न्यूज़ टुडे मिथिला चैनल के माध्यम से मैं सभी विश्व के जितने भी हमारे वर्ल्ड वाइड हमें देखने वाले सभी श्रोता हैं, चाहे वो इंग्लैंड से हमें देख रहे हैं, चाहे वो ब्रिटेन से देख रहे हैं, चाहे वो यूएसए से देख रहे हैं, थाईलैंड से देख रहे हैं, कंबोडिया से देख रहे हैं, सभी मिथिला के वासी जहां भी हमें देख रहे हैं, आप सभी से हमारा अनुरोध है, अपील है कि इस संगीत कला उत्थान संस्थान के माध्यम से जो मिथिला आइडल 2026 हो रहा है, इसके प्रथम और द्वितीय ऑडिशन को तो हमने अपने ज़बरदस्त तरीके से किया है, लेकिन तृतीय ऑडिशन में आप सभी की सहभागिता की आवश्यकता है। प्रेमक हम अब ठिकदार सजनी मिथिला की उभरती हुई गायकी को बड़े मंच देने की चल रही है तैयारी। अब युवाओं को अपनी गायकी का हुनर दिखाने का है बारी, क्योंकि अब शुरू हो चुका है संगीत कला उत्थान संस्थान के बैनर तले मिथिला आइडल 2026। दो ऑलरेडी यहाँ पर पूर्व में ऑडिशन हो चुके हैं और तीसरा ऑडिशन होना है, जिसके लिए अभी हमारे साथ जुड़े हैं ये गायक कलाकार हैं जो पिछले 30 वर्षों से गायकी के क्षेत्र में किसी पहचान के, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये अध्यक्ष हैं लोकही निवासी महेश शर्मा। बहुत सारे ऐसे गायक कलाकार हैं जो इस क्षेत्र में संगीत की दुनिया में अपनी एक पहचान, विशिष्ट पहचान बना रहे हैं और मिथिला मैथिली से ताल्लुकात रखते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मिथिला आइडियल 2026 ये सिर्फ एक प्रकार का महज कंपटीशन है, एक प्रतियोगिता है, बल्कि यह मिथिला मैथिली गायक कलाकार को एक विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए एक बड़ा रंगमंच है, एक बड़ी प्लेटफॉर्म है और एक पुरजोर तैयारी चल रही है। और मिथिला आइडल 2026 एक महासंग्राम में, यहाँ सुरों का महासंग्राम हो रहा है। कहीं विशिष्ट रूप से अपनी पहचान बनाए हैं, अब फिर से उनको अपने गायकी को, अपने सुरों को सजाने का, संवारने का एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है मिथिला आइडल 2026 के बैनर तले। और यह पूरा क्रेडिट जा रहा है संगीत कला उत्थान संस्थान को। जनवरी 2026 की बात है जब इन्होंने आपसी बातचीत की थी और अपनी टीम था, उनका नेटवर्क था, जिसमें इनके अध्यक्ष हमारे साथ महेश शर्मा जी हैं और सचिव के रूप में यहाँ राजकुमार राउत हैं और कोषाध्यक्ष जो विनोद यादव हैं। सभी लोगों ने मिल करके, और भी टीम मेंबर हैं, सभी ने मिल करके एक प्रयास किया। ऐसे बहुत सारे बाल कलाकार हैं जो गायकी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या उन्हें लगता है कि हम बड़े लेवल पे जा सकते हैं। तो अब सुरों का रंगमंच सज चुका है। समस्त मिथिला के जितने भी मीडिया कर्मी हैं, आपके साथ साथ जो मिथिला आइडल को और उछाल रहे हैं कि दूर दूर से जितने भी प्रतिभागी हैं सब इसमें भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता की सबसे पहले खासियत बता दीजिए और साथ ही बताइए कि ये प्रतियोगिता दूसरे प्रतियोगिता से किस प्रकार से अलग बनाती है। मिथिला आइडल से पहले कोसी आइडल हुआ है, इसके बाद दरभंगा आइडल हुआ है, लेकिन ये प्रतियोगिता एक छोटा छोटा प्रतियोगिता जिला लेवल पर होता है और उसमें सब प्रतिभागी भाग नहीं ले पाते हैं। मन की बात मन में रहकर सिमट जाता है। पूरे भारत में नहीं विश्व में जाना जाता है मैथिली को, लेकिन मैथिली गायन छिपा हुआ है। हमारे मैथिली का लगभग 15 से 25 जिला है। भोजपुरी का इतना जिला नहीं है, लेकिन भोजपुरी बहुत आगे है। लेकिन मिथिला में इस तरह की बात नहीं है, एक दूसरे के पीछे पड़ा रहता है। आज मैथिली संगीत मिथिला आइडल हमने शुरू किया, सपोर्ट तो बहुत मिला है। जितने भी अच्छे अच्छे सिंगर हैं जिनका नेम फेम है, सबों ने धन्यवाद दिया और साथ भी दे रहा है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है। कमी के कारण बहुत ऊंचा मंजिल ये मिथिला आइडल अभी तक नहीं पाया है। बारी बारी से सबों का सपोर्ट अब धीरे धीरे आ रहा है और इससे आशा है, विश्वास है कि ये मिथिला आइडल विश्व स्तरीय जरूर होगा। ऑडिशन की जो प्रक्रिया है वो क्या है और ऑडिशन में कौन कौन सहभागी हो सकते हैं उसके बारे में बताइए। 2 राउंड हो चुका है, 28 और 29 पिछले महीना हम लोग किए थे। तीसरा राउंड जो है 9 अगस्त को होने वाला है। किस एज ग्रुप के भाग ले सकते हैं? मिथिला आइडल पहली बार हो रही है। कहीं कहीं से आवाज आई कि मिथिला आइडल होने वाला है, हम लोग वंचित रह जाएंगे, तो बाद में निर्णय लिए कि नहीं, पहली बार है तो एज का कोई लिमिट नहीं किया जाए। फिर आप कहिएगा कि एक बच्चे को बूढ़े से कैसे लड़ा दिया। तो इसमें है, यदि 40 साल का जो कलाकार है और जो 15 साल का कलाकार है, दोनों का रेंज एक है, तो हाई क्वालिफिकेशन हम 15 साल को मानेंगे।
अब तक जो है कितने प्रतिभागियों ने इसमें पंजीकृत कराया है और कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? किस जी, उत्साह में तो कमी नहीं है। 500 से अधिक प्रतिभागी मिथिला आइडल में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, भाग लिए हैं। तो फर्स्ट राउंड में समथिंग 200 अभ्यर्थी का ऑडिशन लिया, जिसमें से 63 अभ्यर्थी अभी तक क्वार्टर फाइनल के लिए आ गए हैं सामने। प्रतिभागियों का जो चयन किया जा रहा है वो किन मानकों के आधार पर यहाँ किया जा रहा है? देखिए, संगीत में सुर, लय, ताल ये मुख्य माना जाता है। बॉडी लैंग्वेज, उनको बोलने का तरीका, वो जो गाते हैं उसमें शब्द का जो बोलचाल भाषा है, शब्द पर भी विचार किया जाता है, उसी के हिसाब पर उनको मार्क दिया जाता है। जज में किस तरह के यहाँ विशेषज्ञ शामिल हुए हैं? मिथिलांचल में जो बड़े बड़े स्टार है, कुंज बिहारी जी, पुष्कर भारती जी, डॉक्टर रंजना झा, पूनम मिश्रा जी, माधव राय जी, बहुत सारे स्टार हैं। डायरेक्ट कितना नाम बोले, क्योंकि अभी बताया कि 2 ऑलरेडी ऑडिशन हो चुके हैं, उसमें कौन जजमेंट किए थे? उसमें पंकज कर्ण जी थे जो मुंबई में म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर रह चुके। पुष्कर भारती जी भी थे, श्रीमान राम सेवक ठाकुर जी भी, जो मिथिलांचल के एक अच्छे एंकर के रूप में भी, साहित्यकार के रूप में भी। यदि जजमेंट करने का औकात किसी को है तो म्यूजिक डायरेक्टर उदित नारायण जी को कौन गवाया? उदित नारायण जी जो सिंगर हैं उसको सिंगर नहीं गवाए हैं, उसको म्यूजिक डायरेक्टर गवाए हैं, लेखक गवाए हैं, जो म्यूजिक कंपोज किए हैं। अब यहाँ पर मिथिला आइडल 2026 में जो फाइनलिस्ट होंगे और जो विजेता बनेंगे उनको क्या ट्रॉफी दिया जाएगा, किस प्रकार से उन्हें सम्मानित किया जाएगा और करियर अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी? संगीत का माप तौल नहीं है कि किसका क्या रेट है और किसको क्या दिया जाए इनाम में, लेकिन एक विजेता के लिए हम लोग निर्धारित किए हैं। जो मुख्य विजेता होते हैं, जो आइडल जीतते हैं, उनको 1 लाख रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा, ट्रॉफी दिया जाएगा और बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे, सम्मान किए जाएंगे। विश्व में रहने वाले हो या भारत में रहने वाले हो, जो भी गायन के क्षेत्र में है, किसी भी भाषा बोलते हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, अगर वो भाग लेना चाहते हैं तो उसे मैथिली गीत गाना होगा। तीसरा ऑडिशन आपको 9 अगस्त को होना है। कहाँ होने वाला है? ये झंझारपुर में ही ब्लू हेवन होटल है, जो NH से जो झंझारपुर की तरफ रास्ता है, मोहना बाईपास होते हुए 100 मीटर की दूरी पर ब्लू हेवन होटल है, उसी में ये ऑडिशन रखा गया। मिथिला आइडल 2026 जो अभी मैथिली का महासंग्राम होने वाला है, सुरों का महासंग्राम, और अब फाइनल की तरफ अग्रसर है, लेकिन उससे पूर्व में तीसरा ऑडिशन होने वाला है। ब्लू हेवन में तीसरा ऑडिशन होगा और वैसे सारे प्रतिभागी मिथिला मैथिली से जो जुड़ना चाहते हैं और जो वास्तव में जो कह रहे थे कल तक कि मैथिली तो हम गाते हैं, हम लोग गायक हैं, लोग गायिका हैं, लेकिन अब तक हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो वैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और कहते हैं कि इफ यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी देन अपॉर्चुनिटी विल मिस यू। सुरों का संग्राम और एक प्लेटफॉर्म सज चुका है, बस बारी है आपकी, तैयारी आपकी, और ये सब कहीं ना कहीं डिसीजन करेंगे ये निर्णायक मंडल जो जजमेंट करेंगे, और इसमें क्या निष्पक्षता है या नहीं। जी, निष्पक्षता के बारे में हम बोल दें कि अभी तक हमने जो 30 साल का संघर्ष किया है, नहीं लगता है कि कोई कलाकार का हम पर उंगली उठा है। किसी का पक्षपात नहीं किया जाएगा, जिसमें दम होगा आइडल वही बनेंगे, मेडल उसी को मिलेगा, इनाम उसी को मिलेगा। इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और जो युवा अभी भी आवेदन नहीं किया और हिचक रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मिथिला आइडल मिथिला में पहली बार ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, तो निश्चित रूप से चूके नहीं। भले ही ये निर्णय कहते हैं कि शुरुआत उनके जहन में आया, लेकिन उनको कहीं ना कहीं फलीभूत करने में जिनका एक क्रेडिट जाता है वो हमारे साथ हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, और सबसे खास बात निर्णायक मंडल के मुख्य रूप से उनकी भूमिका रही है, मुख्य रूप से सलाहकार कह सकते हैं। मिथिला आइडल 2026 के हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज कर्ण। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा छोटा सा परिचय है, मेरा नाम पंकज कर्ण है, समस्तीपुर हमारा घर है। मुंबई में करीब 12 से 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, और वहाँ पे मैंने जब इंडियन आइडल फर्स्ट हुआ था, जब वहाँ मैंने परफॉर्मेंस किया था, तो वहाँ के टॉप 30 तक मुझे जाने का मौका मिला था, और वहाँ भी मैंने देखा, संघर्ष देखा कि बच्चे को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। आज सारेगामापा बहुत सालों से हो रहा है, इंडियन आइडल बहुत सालों से हो रहा है, तो मिथिला में भी ऐसे लोग होने चाहिए थे जो ये कंपटीशन करा सके, लेकिन पता नहीं, ये दुर्भाग्य है कि इससे पहले लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा। तीसरा ऑडिशन जो है
वो ब्लू हेवन होटल झंझारपुर में 9 अगस्त को होने जा रहा है। दिन रविवार है। तो हमारे जितने भी जो प्रतिभागी हैं जो अभी तक भाग नहीं ले चुके हैं, जिनके कानों तक ये बात नहीं पहुंची है, आप सभी लोग आएँ और इस मिथिला आइडल 2026 के तीसरे ऑडिशन में भाग ले करके अपनी प्रतिभा को हम सभी जितने मिथिला आइडल के जज हैं उनके सामने दिखाएं और प्रयास करें कि आप ऑडिशन के साथ क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल को फेस करते हुए ग्रैंड फिनाले में विजेता बने। पंकज जी, अभी तक जो चुकी है 2 राउंड ऑलरेडी हो चुका है और ऑडिशन आप लिया, तीसरा ऑडिशन की आप जो है अपील कर रहे हैं लोगों से, अब तक का मेजर अट्रैक्शन क्या रहा है? मेजर अट्रैक्शन ये रहा है कि इसमें मुजफ्फरपुर चंपारण से लेकर के कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, ये पूरा जो एरिया है हमने सभी एरिया से कंटेस्टेंट उठाए हैं और एक बढ़िया सा रिजल्ट आप लोग को भी देखने में मिलेगा। मिथिला आइडल 2026 ने गांव से, घर से, तहसील से, प्रखंड से, जिला से, यानी कि पूरे स्टेट से चुन चुन करके प्रतिभा निकाली है। और कहते हैं ना, कोशिश कभी किसी की बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बड़ी बात उन्होंने कहा कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। जंग में जाएगा वही या तो जीतेगा या हारेगा। जीत गए तो आप कहीं ना कहीं फिर से आइडल कहलाएंगे और हार गए तो आपके लिए एक ऐसा तजुर्बा होगा, ऐसा अनुभव होगा जो 30 वर्षों से इन्होंने अपना अनुभव, अपना तजुर्बा लेकर के आज कहीं ना कहीं जो इन्होंने ठोकरे खाया, जो इन्होंने संघर्ष करके जो अपने संगीत का जो सफ़र रहा उसमें मूल्यांकन करने के बाद इन्होंने मिथिला आइडल 2026 का स्टेज संवारा है। तो आप भी कहीं हो सकता है आने वाले टाइम में मिथिला आइडल का ही एक और स्टेज देंगे जो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। मधुबनी, मिथिला, दरभंगा के तमाम खबर देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला पर। उस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए।